नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है रैदास के पद। कवि रैदास के प्रथम पद की व्याख्या, उसके अर्थ सहित। यह स्पर्श एनसीईआरटी की बुक क्लास 9 चैप्टर 7 में से लिया गया है। आइए इस विषय को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं इन पदों को। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रथम पद को। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने हैं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आइए सबसे पहले इस पद के शब्दार्थ देखते हैं। प्रभु, प्रभु यानी कि ईश्वर। जाकी जिसका, बास गंध, समानी मतलब कि उसमें सुगंध रच बस जाए, या फिर हम कह सकते हैं उसके जैसा। घन बादल, मोरा मोर मयूर, चितवत चित मतलब देखना, कंटिन्यूस देखना, चंद्र चंद्रमा, चकोर तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा को बहुत पसंद करता है। बाती जिसे कि रुई की बाती जिसमें तेल डालकर प्रकाश किया जाता है। ज्योति ज्योत, दीपक या प्रकाश कह सकते हैं। बरे बढ़ाना, राती रात, सुहागा सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार द्रव्य, यानी कि ये एक तरीके का केमिकल होता है जिसके प्रयोग से सोने में और भी निखार आ जाता है। स्वामी मालिक, दासा सेवक या नौकर कह सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं व्याख्या। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, आइए व्याख्या देखते हैं इससे। प्रस्तुत पंक्तियां संत कवि रैदास जी के द्वारा रचित हैं। पंक्तियों में कवि रैदास जी ने अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लगी हुई है तो फिर वह कभी छूट नहीं सकती। एक बार जब ईश्वर की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को ईश्वर की भक्ति से दूर करना कठिन हो जाता है। आइए दूसरी लाइन की व्याख्या देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। कवि के अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की तरह होते हैं। जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी की बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। आइए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, मोरा मोर, वन मतलब वन में, भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु कि बेशक आप आसमान में छाए काले बादल के समान हो और बारिश के दिनों में घुमड़ते बादलों को देखकर मैं एक वन में नाचने वाला मोर हूं। जिस तरह से नाच उठता है, किसको देखकर नाच उठता है? बादल को, काले बादलों को देखकर मोर नाच उठता है। ठीक उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता। उसकी हर एक सांस में राम नाम जप चलता रहता है।
जैसे चितवत चंद चकोरा। आइए व्याख्या देखते हैं। हे प्रभु, यदि तुम चांद हो तो तुम्हारा भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता है। जिस प्रकार चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपका दर्शन पाने के लिए उत्सुक रहता हूं, हमेशा ललायत रहता हूं कि मुझे आपके दर्शन हो जाए। प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। व्याख्या देखते हैं। रैदास जी कहते हैं कि जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। मतलब कि उसके अंदर एक भक्ति भाव की भावना हमेशा उमड़ती रहती है, वो जलती रहती है, जिसे कोई बुझा नहीं सकता। यदि तुम दीपक हो, तुम मतलब भगवान के लिए कह रहे हैं, यदि तुम दीपक हो तो तुम्हारा भक्त मतलब कि स्वामी ये रैदास जी उस बत्ती की तरह है जो दिन रात रोशनी देता रहता है। ठीक उसी तरह मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से फूला नहीं समाता। आइए अगले लाइन की व्याख्या देखते हैं। प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहे मिलत सुहागा। व्याख्या है इस लाइन की। प्रभु जी, आप मोती हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा। जैसे कि एक माला में बहुत सारे मोती होते हैं, पर उनको बांधने वाला क्या होता है? धागा होता है। तो वो मोती में पड़ा हुआ धागा कौन हूं? मैं, मतलब स्वामी रैदास जी। हमारा मिलन जैसे मानो सोने पे सुहागा। यदि आप मोती हो तो मैं भक्त उस धागे के समान हूं जिसमें मोतियां पिरोई जाती हैं। यह जैसे मानो सोने में सुहागा डाला गया हो। सोने में सुहागा डाला गया हो यहाँ पे अर्थात कि सोने की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है, निखर जाता है सोना जब उसमें सुहागा का प्रयोग किया जाता है। आइए अगली लाइन की व्याख्या देखते हैं। आगे देखते हैं। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहदासा। आइए अंतिम पंक्ति की व्याख्या देखते हैं। इस अंतिम पंक्ति में कवि रैदास ईश्वर से कहते हैं कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास मात्र हूं। रैदास जी स्वयं को एक दास और प्रभु को एक स्वामी कहते हैं। यदि तुम मालिक हो तो मैं आपका भक्त यानी नौकर हूं। इस प्रकार का भक्ति भाव जो है रैदास जी का अपने ईश्वर के प्रति है। उपयुक्त व्याख्या से पता लगता है कि रैदास जी का अपने ईश्वर से बहुत ही गहरा संबंध है। तो ये प्रथम पद की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। आज तक के लिए इतना ही। इसी प्रकार से देखते रहिए और सीखते रहिए। फिर जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।